बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। सुबह फजर के 4 बजे थे। आज मेरा शादी के बाद पहला दिन ससुराल में था। मैंने सुबह उठकर नमाज का एहतमाम किया, वज़ू किया और अपने शौहर को भी जगाने लगी कि वो भी नमाज अदा कर लें, मगर उनके तो तेवर ही बिगड़े हुए थे। मेरा हाथ झटक कर बोले, ज़्यादा मौलवियानी बनने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करना है तो करो, मुझे सोने दो। मेरे शौहर ने सुबह सुबह मुझे झाड़ पिला दी। मायूस होकर मैं अकेले ही नमाज पढ़ने लगी। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे एक नेक जीवन साथी मिले जो नमाज रोज़े का पाबंद हो, मगर मुनीर का रवैया देखकर मुझे सख्त दुख हुआ था। खैर, नमाज के बाद मैं खुद ही कुरान पाक पढ़ने लगी। अगले दिन से मेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का आगाज़ हो गया था। मेरी सास ने मुझसे आते ही पूरे घर के काम करवाना शुरू कर दिए, मगर मैंने एक बात नोट की थी। हमारे घर में बाकी सभी कमरों की सफाई सुथराई के लिए मेरी सास बहुत ज़ोर देती थी, मगर सहन में एक कमरा अलग से बना हुआ था। यूँ कह लें कि ये हुजरा नुमा था। ना ही मेरी सास इस कमरे के आसपास भटकती और ना ही कमरे में सफाई करने का कहती। मुझे इस कमरे की वजह से बहुत तजस्सुस होता था कि आखिर सास इस कमरे में जाने क्यों नहीं देती। इसकी वजह मुझे मालूम नहीं थी, मगर मैं कोशिश ज़रूर करती कि कमरे के आसपास से सफाई कर दिया करूं। एक दिन मेरे ससुर भी सहन में मौजूद थे। मैंने मौका जानकर बात शुरू की, अम्मा जी चाबी देना मुझे, इस कमरे की भी सफाई कर लूँ। मेरी सास मेरी बात समझ गई थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मैं ऐसे वक्त चाबी मांगूंगी। ससुर की गैर मौजूदगी में नागवारी का इजहार करते हुए चाबी दे दी। मैंने अपने ससुर से पूछा, अब्बा जी ये कमरा किसका है, हमेशा बंद क्यों रहता है? ससुर मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। इनके चेहरे पर अफसुर्दगी आ गई। दुखी लहजे में बोले, अरे बेटी, मैंने तो इस कमबख्त को कितनी बार कहा है कि इस दरवाजे को बंद मत रखो। ये मेरी मरहूम माँ का कमरा है, यहाँ वो इबादत किया करती थी। तुम्हारी सास को तो नमाज रोज़े का पता ही नहीं है, वरना अगर ये सौमो सलात की पाबंद होती तो इसे भी वहाँ रहने की इजाज़त होती। मेरे ससुर ने कहा और अंदर चले गए। सास मुझे खूंखार नज़रों से घूरती रह गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। जो ही मैं कमरे में अंदर दाखिल हुई, ठंडक और सुकून का अजीब सा एहसास मेरी रूह तक को सरशार कर गया। ऐसा लगता था कि इस कमरे में एक अनदेखी सी जन्नत है जो सबको अपनी तरफ खींच लेती है। मैंने उस कमरे को टटोलना शुरू किया। यहाँ पर मुख्तलिफ अशिया सलीके से रखी हुई थी, मगर हैरत की बात यह थी कि कमरे में गंद और मिट्टी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हालांकि सास कमरे से सफाई नहीं करने देती थी, मगर यह कमरा ऐसा साफ सुथरा था जैसे इसे रोज़ाना इस्तेमाल में लाया जाता हो। मैं ये देखकर बहुत खुश हुई थी कि कमरे में इस्लामी कुतब की काफ़ी सारी मजमुआ मौजूद था। इसके साथ ही कुरान पाक का तर्जुमा और दीगर जिल्दें भी मौजूद थीं जिनसे दीनी तालीम हासिल की जा सकती थी। मुझे तो गोया इल्म का ख़जाना मिल गया। मैंने सोचा अब रोज़ ही यहाँ आया करूँगी। अपने ससुर से कहकर इस कमरे की चाबी ले ली और सोच लिया कि अब मैं इसी कमरे में रहूँगी। मेरे शौहर को भी अपनी दादी से खासी उनसियत थी। जब इन्होंने देखा कि दादी का कमरा खुल गया है, कहने लगे क्यों न इसी कमरे में शिफ्ट हो जाए। अच्छा है, यहाँ पर अम्मा की बुड़बुड़ भी नहीं सुनाई देगी। मेरे शौहर बताती चलूँ इंतहाई मुँह फट और बदलिहाज किस्म के आदमी थे। अपनी माँ का भी कोई लिहाज न करते थे, उन्हें बस सोने से गर्ज थी। उनकी अम्मा हमारे कमरे के बाहर अक्सर शोर करती थी, सो उन्हें इस बात से उलझन थी। मेरी सास यानी कि मेरी सास की सास का कमरा सहन से काफ़ी दूर बना हुआ था। ये अलग थलग था। वो अलग बात है कि इसे कभी किसी ने खोलकर साफ सुथरा नहीं किया था। अब जबकि कमरा खुल गया तो मेरे शौहर ने कहा कि हमें वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। थोड़े बहुत तरद्दुद के बाद मैंने वहाँ से ज़रूरी सफाई की और किताबों को दोबारा से मुनज़्ज़म करके रखा। अपने बेड वगैरह इस कमरे में लाकर बिछाए और मुख्तसर सा सामान भी साथ ही ले आए। मेरे शौहर ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि इस कमरे में अजीब से सुकून का एहसास होता था, मगर हम नहीं जानते थे जो हम समझे हैं वो हमारे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं होगा। हमें इस कमरे में शिफ्ट हुए आज पहला ही दिन था। मैं गहरी नींद सो रही थी कि मुझे अचानक मुनीर ने नींद से जगाकर पूछा, माहीन क्या तुम्हें ये आवाज़ आ रही है जो मुझे सुनाई दे रही है?
मेरे शौहर के लहजे में घबराहट तो न थी, मगर तशवीश ज़रूर थी। वो मुझसे पूछ रहे थे। आवाज़ तो मुझे भी आ रही थी, मगर इस आवाज़ का ताल्लुक इस कमरे से नहीं था। हल्की हल्की आज़ान की आवाज़ थी जो इस कमरे के किसी कोने से आ रही थी, मगर हम ये समझने से कासिर थे कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। बहरहाल थोड़ी देर हम दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे और फिर वो मुझे अपनी दादी के किस्से सुनाने लगे। कहने लगे कि उन्हें आज़ान से बहुत उनसियत और मोहब्बत थी। जब भी आज़ान होती थी वो दुपट्टा ओढ़कर जहाँ भी जिस भी हालत में होती अदब से बैठ जाती थी और अज़ान का जवाब देती थी। उनकी इस आदत से अम्मी बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि वो अज़ान के वक्त किसी को बोलने भी नहीं देती थी। अम्मी को तो अज़ान के वक्त भी चटर पटर बोलने की आदत थी। खैर, सो जाओ, काफ़ी वक्त हो गया है। मुनीर अपनी बात कहकर करवट बदलकर सो गए, जबकि मैं इस कमरे पर गौर करने लगी। मुझे यहाँ पर कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था, मगर ये क्या था समझ नहीं पाई थी, क्योंकि अभी तक मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा था, और जिस चीज़ का नुकसान न हो यकीनन वो फ़ायदा ही होती है। अभी मुझे सोए हुए तकरीबन 3-4 घंटे गुजरे थे कि मेरी आँख खुल गई। अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैंने सोचा उठकर नमाज पढ़ लेती हूँ, मगर फिर एक आवाज़ पर रुक गई। मैंने कान लगाकर आवाज़ सुनी। अंदरूनी दरवाजे से किसी के वज़ू करने और पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि इस कमरे में किसी किस्म का हौज़ या फिर इस कमरे के बाहर भी कोई नलका वगैरह मौजूद नहीं था। हाँ, एक अटैच बाथरूम था, मगर बाथरूम में जाकर मैंने देखा तो बिल्कुल खुश्क था। यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब तो मुझे सचमुच घबराहट होने लगी। मैं रुककर एक बार फिर से उन आवाज़ों की तरफ कान किए सुनने लगी। मुझे एहसास हुआ कि कमरे की मुखालिफ समत दीवार से ये आवाज़ें मुसलसल आ रही हैं, मगर अब मसला ये था कि कमरे की ये दीवार किताबों की शेल्फ के पीछे थी। मैं इस दीवार के पास कान लगाकर सुन भी नहीं सकती थी। मैंने अगले दिन का इंतज़ार किया। अगला दिन होगा तो देखी जाएगी। सुबह मुनीर ऑफिस गए तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। कह रहे थे मुझे इस कमरे में बहुत घबराहट हुई है। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि आप यूं ही वहम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तो वहीं रह रही हूँ। औरत साथ होकर मैं नहीं डरी, और आप हैं कि डर गए। मुनीर को मेरी बात पर गुस्सा आया, सो इस कमरे से शिफ्ट होने का इरादा वापस से तर्क कर दिया। अब दिन को मैंने मुनीर के जाने के बाद मैंने दीवार के सामने रखी किताबों की वो अलमारी हटाना शुरू कर दी, क्योंकि मैं जानती थी इसी अलमारी के पीछे कुछ है जो हमें बेचैन करता है, या फिर कोई बात है जो इस दीवार के पीछे है। खैर, उस वक्त मेरी सास आ गई। कहने लगी दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है। सास के कहने पर मैं कमरे से निकल आई और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। शाम होते ही पता ही न चला। शाम को मुनीर भी आ गए, फिर उनके साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। फिर हम लोग टीवी वगैरह देखने लगे। मेरा उस दीवार की तरफ ध्यान ही न रहा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मगरिब की अज़ानें होने लगी। मैंने गौर किया, अब अज़ान की आवाज़ कदरे ऊंची हो गई थी, और ये आवाज़ कहीं और से नहीं, हमारे ही कमरे के अंदर से आ रही थी। इस बात ने मुझे खौफ में नहीं बल्कि एक सरशारी में मुब्तला कर दिया। खैर, उस वक्त भी मुझे जल्दी थी, खाना वगैरह बनाना था। मैंने नमाज पढ़ी और दीवार से आने वाली आवाज़ सुनकर और कुछ नहीं किया। मगर अगली सुबह जो ही फजर की आज़ान हुई, मैं तैयार बैठी थी। मैंने देखा दीवार से भी आज़ान की आवाज़ें आने लगी थीं। मैं अपने बिस्तर से उठी। अभी मैंने वज़ू तक नहीं किया था। मुझे इस दीवार से आने वाली आवाज़ का तजस्सुस था। आज यहाँ पर किताबों वाली शेल्फ भी नहीं रखी थी। मैंने दीवार पर हाथ लगाया। मुझे ऐसा लगा जैसे बर्फ़ की ठंडी सिल पर मेरा हाथ पड़ गया हो। मैंने हल्का सा लैंप ऑन किया। सामने देखा तो दीवार बिल्कुल मामूल की तरह ही थी, मगर गौर करने पर मुझे हल्की सी तह दीवार पर नज़र आई। मैंने इस तह को खिसकाना शुरू किया। थोड़ी मेहनत के बाद वो तह का सिरा खुल गया और यूं हटते हटते सारी तह हट गई। ये जानकर मुझे बहुत सख्त हैरत हुई कि इस तह की जगह अब एक खिड़की नुमा दरवाज़ा बन गया था। मैंने जल्दी से इस दरवाजे की कुंडी खोली। हाथ लगाते ही दरवाजे के पट अंदर की तरफ खुल गए। मुझे अंदर की तरफ एक कमरा सा महसूस हुआ। मैं कदम रखकर इस कमरे में आ गई। यकायक दरवाज़ा बंद हो गया और रोशनी का एक तेज़ झमाका हुआ। सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा कमरा नूर से भरा हुआ था।
और इस कमरे में एक जायनमाज बड़ी ही खूबसूरत किबला रूप बिछी हुई थी। जायनमाज पर एक आदमी खड़ा था। ये निहायत ही बारिश बुजुर्ग था। इनके चेहरे पर नूर बरस रहा था। इन्होंने मुझे देखे बिना अपने मामूलात जारी रखे, जबकि वो औरत पास ही मुसल्ला बिछाए कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ थी। मैंने देखा आसपास और कुछ भी नहीं था। मैं ये सब देख ही रही थी कि उस औरत की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने मुझे पास आने का इशारा किया। इन बुजुर्ग खातून ने मेरे सर पर दिलासा दिया और बोली, शाबाश बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम इस घर को जोड़ कर रखना, नमाज रोज़े की पाबंदी करना, कभी खुदा तुम्हें मायूस नहीं करेगा। बूढ़ी औरत ने कहा और फिर दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ पर छोटे छोटे काले काले लड़के बैठे हुए थे। इन लड़कों की शक्लें अजीबो गरीब थीं। ये मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। इन्हें देखकर मुझे सख्त उलझन सी हुई। बूढ़ी औरत ने मुझे दरवाज़ा बंद करके वापस जाने का कहा। मैं वहाँ से बाहर निकली तो वो छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ ही थे। मैंने देखा वो तेज़ी से भागते हुए मेरे शौहर के बेड की तरफ गए। उन्हें एक बाजू से एक बच्चे ने पकड़ा, दूसरे बाजू से दूसरे बच्चे ने, और फिर उन्हें उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। मेरे शौहर ये देखकर घबरा गए। साथ ही आज़ान की आवाज़ें बुलंद होने लगी जो दीवार की तरफ से आ रही थीं। मेरे शौहर घबराते हुए वॉशरूम की तरफ दौड़े। कहने लगे, मुझे नमाज पढ़नी है। जल्दी से वज़ू बनाया और मुसल्ले पर खड़े हो गए। उनकी हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। उस दिन मुझे घबराहट ना हुई थी। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया। मैं उन बच्चों को देखती, वो रोज़ाना आते, मेरे शौहर को पकड़कर ज़मीन पर पटकते, और जब भी वो नमाज में गफलत बरतते उनके साथ ऐसा ही सलूक होता। और शायद इसी चीज़ ने मेरे शौहर को नमाज का पाबंद बना दिया। आज मेरे घर में हम सब घर वाले पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, मगर सभी एक शिकायत ज़रूर करते हैं कि कोई आता है फजर के वक्त जो इन्हें उठाकर ज़मीन पर पटक देता है। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलती क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये कौन है और क्यों कर रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।